नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। हिंदुस्तान पोस्ट में आपका स्वागत है। सनातन का शंखनाद आज दिल्ली के मंडपम में यहाँ हो रहा है, प्रगति मैदान का। और आप देखते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कोल्हापुर से जो बच्चे आए हैं उनके हाथों में शस्त्र हैं, हथियार हैं, और वो ये है कि कैसे वो अपने आप को मजबूत करें, कैसे शस्त्र चलाना सिखाएं, क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की वो कौशलता जो है वो सीखेंगे। क्या चलाती क्या आप हमें दिखा सकते हैं, क्या क्या है, कुछ थोड़ा सा हमें बता सकती हैं क्या क्या है इनके बारे में? ये दान पट्टा है। ये दान पट्टा है जी। हाँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के काल में जो बाजीपुर को जो पवनपुर में लड़ाई हुई थी तो उसमें जो यूज किया वो जो शस्त्र है ये दान पट्टा है। जो पट्टे रहते हैं वो हमारी कोनी तक रहते हैं बड़े वाले, ये अभी हम प्रैक्टिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो प्रैक्टिस में इस पट्टे के अलग अलग गर्दन प्रहार रहते हैं, जैसे तलवार के अलग अलग प्रहार रहते हैं, बाद में भाले के अलग अलग भाले जो रहते हैं वो सब खोचे रहते हैं। हाँ, उसमें घोपना रहता है भाले में, और पट्टा का जो रहता है इसके सब गर्दन प्रहार है। तो ये कितने को सिखाया जाता है, कौन सिखाता है, कैसे, इसके बारे में थोड़ा सा हमें हमारा महाराष्ट्र में कोल्हापुर में वेगवेगळं नाम का जी तहसील, तो उस तहसील में वेगवेगळं नाम के गाँव में शिवसंची गुरुकुलम नाम का हमारा गुरुकुल है। तो उसमें हम स्पेशली युद्ध कला सिखाते हैं। उसमें हमारे महाराष्ट्र की जो युद्ध कला है उसको शिवकालीन युद्ध कला भी कहते हैं या मर्दानी खेल भी कहते हैं, तो वो युद्ध कला वहाँ पर सिखाते हैं। उसके संग ये भारतीय जो हमारा व्यायाम है उसका भी हम उसमें प्रशिक्षण देते हैं। उसके साथ ही मल्ल विद्या का प्रशिक्षण देते हैं। बाद में रोक मलखाम जो है मलखाम का भी हम वहाँ पे प्रशिक्षण देते हैं। तो बाल्यकाल से ही ये सिखाया जाता है कि कैसे अपने शरीर को तंदुरुस्त किया जाए, और फिर हथियारों के बारे में भी जो है उनको जानकारी दी जा रही है। आज का दिन इसलिए भी खास है क्योंकि छत्रपति शिवाजी महाराज की जो शौर्य गाथा है, जिस तरह से उन्होंने धर्म ध्वजा को लहराया है, उसको यहाँ पर दिखाया गया है। ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य गाथा को यहाँ दिल्ली में दिखाया गया है। और आज दिल्ली के जो टूरिज्म और संस्कृति मंत्री हैं कपिल मिश्रा, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने कहा कि इसको हम लगातार आगे भी बढ़ाएंगे। चलिए हम कुछ दूसरे भी साथियों से जी नमस्कार। तो आप दिल्ली में आज तो काफी दिल्ली आपको सुनने के लिए आ रही है, और छत्रपति शिवाजी महाराज की वो जो प्रदर्शनी है वो भी लगी है। आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। नमस्ते, मेरा नाम लखन यादव है। हम महाराष्ट्र कोल्हापुर से आए हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज जी की जो धरोहर है और उनकी जीवन का जो शस्त्र का अंग है, उन शस्त्रों का प्रदर्शन हम यहाँ करने के लिए आए हैं। यहाँ पे शिवाजी महाराज जिन जिन शस्त्रों से लड़े और जिन जिन शस्त्रों के माध्यम से उन्होंने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, उन सभी शस्त्रों को हम कोल्हापुर में सिखाते हैं, शस्त्रों का अभ्यास सिखाते हैं। और सव्यसाची नाम का हमारा गुरुकुल है, वो लेकर सारे बच्चों को लेकर, विद्यार्थियों को लेकर हम यहाँ आए हैं। हिंदू राष्ट्र का जो शंखनाद सनातन संस्था के माध्यम से यहाँ बजाया गया है, आगे जाके ये राष्ट्र सुशक्त हो, इसके माध्यम से प्रयास करने के लिए हम सब यहाँ आए हैं। महाराष्ट्र में ये जो गुरुकुल सिखा रहा है, वीरता सिखा रहा है और बाल्यकाल से सिखा रहा है, क्या इसका कुछ देश के दूसरे हिस्सों में भी जाने का है? जैसे आज कहा जा रहा है कि दिल्ली में आए, दिल्ली के लोग बहुत उत्सुक हैं शिवाजी महाराज की उस शौर्य गाथा को देखने के लिए, सुनने के लिए, उसके धर्म के पुनर्जागरण के लिए क्या प्लान आपका? अभी हमारा प्रयास है कि शिवाजी महाराज जी केवल महाराष्ट्र के हीरो नहीं है, वो पूरे देश के हीरो हैं। उन्होंने पूरे देश को जागृत किया। तो छत्रपति शिवाजी महाराज जी का जो विचार है वो केवल महाराष्ट्र में सीमित न होकर पूरे देश में कैसे फैलाया जा सकता है, और हमारी जो अस्मिता है, हमारा जो शौर्य है, वीरता है, इन सभी गुणों का आविष्कार आने वाली युवा पीढ़ी के अंदर कैसे जहन में उनको डाला जा सकता है, इसके लिए हम सब प्रयास करेंगे। और यहाँ पर देखना है कि धर्मो रक्षति धर्म, और धर्म की दृष्टि से ध्वजा को फहराया, और खासकर जो महिलाओं को जो सशक्त किया है उसको लेकर भी, और जो शौर्य गाथा तो है ही है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो गाथा है उसको दिखाया। देखो, मैं दिखाना चाहूंगा कि देखिए किस तरह से एक लड़की जो है यहाँ पर अपना वो कर्तव्य दिखा रही है, उसने किस तरह से सीखा है। यही वो संस्कृति है, यही वो कौशल है जिसको कोल्हापुर में गुरुकुल में सिखाया जाता है। और अगर हम देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक पूरा भव्य नजारा है, तो आज दिल्ली का जो भारत मंडपम है वो गवाह बन रहा है
वीरता का, शौर्य का और नए भारत की नई तस्वीर जो है वो कह रही है कि आज जो लड़कियां हैं वो शुरू से ही हथियार चलाना सीख रही हैं। नरेश वत्स, हिंदुस्तान पोस्ट के लिए दिल्ली से।